हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखने वाले हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता है तो पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसमें हमें क्या सिद्ध करना है। तो धारिता का मतलब क्या होता है? सी का मान। सी को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और किसका धारिता निकालना है? तो समांतर प्लेट संधारित्र का निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो हमने प्लेट लिया है जो कि क्या है, समांतर है, और एक का यक्स नाम है और दूसरा का क्या नाम है, तो वाई नाम है। और कोई भी अगर समांतर प्लेट लेंगे तो वह आवेशित होना चाहिए, क्योंकि धारिता का मतलब ही होता है कि इस पे आवेश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आवेश को ही संचित किया जाता है। तो ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमने यक्स प्लेट पे कौन सा आवेश लिया है, तो धनावेश लिया है। और वाई प्लेट में हमने कौन सा आवेश लिया है, तो ऋण आवेश लिया है। फिर आपको ये दिख रहा होगा ये क्या चीज है, तो ये हमने क्या किया है कि वाई को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताना है कि इसका धारिता कितना होगा, इसमें कितना आवेश संचित किया जा सकता है, उसी का मान हमें ज्ञात करना है। यानी सी का हमें फॉर्मूले यहाँ पे बनाने हैं। तो हम क्या किए कि यहाँ पर जो चीज बनाया गया है उसी को ये दो लाइन में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फिगर आप बनाए रहेंगे उसको सबसे पहले अच्छे से लिख लेना है। इससे एग्जामिनर क्या होगा, ये देख के खुश हो जाता है और आपको नंबर पूरे के पूरे मिलने के चांस रहते हैं। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों यक्स तथा वाई से मिलकर बना हुआ है। पहला यक्स है, दूसरा वाई है। तो यक्स तथा वाई से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए है। यानी इनका जो क्षेत्रफल है वह क्या है, ए है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। यानी यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वह कितना है, तो स्मॉल डी के बराबर है। फिर हमने लिखा है कि यदि यक्स तथा वाई प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो, तो मतलब कि अगर प्लेट यक्स पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो और प्लेट वाई पे पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहां से अगर हम सिग्मा का फॉर्मूला बनाएं तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ए, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को हम सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अगर यक्स और वाई पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और माइनस सिग्मा होगा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद का जो स्टेप है इसमें आपको क्या करना है कि प्लेट यक्स पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और प्लेट वाई पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको स्टेप बस समझना है कि सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। अगर आपको स्टेप पता है तो आप आसानी से डेरिवेशन को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेट यक्स और प्लेट वाई पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्लेट यक्स पे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लेट यक्स के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको हम मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे पहले मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया है कि समांतर प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अगर हम प्लेट यक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये देखिए, मैंने अपने से नहीं लिखा है, इसके पहले मैंने समांतर प्लेट का आपको बताया था कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, उसके निकट जब भी समांतर प्लेट के निकट निकाला जाता है तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के। E1 बराबर हो जाएगा यानी प्लेट यक्स के कारण जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब इसका दिशा देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होता है वो प्लस से ऋण आवेश की तरफ होता है। यानी अगर यक्स के कारण निकालेंगे तो प्लस से ऋण आवेश की तरफ, यानी जो E1 वेक्टर की दिशा होगा वह किधर होगा, तो इस तरफ होगा। ठीक है, E1 वेक्टर की जो दिशा होगा प्लस से ऋण आवेश की तरफ होगा। वैसे ही हम क्या करेंगे कि वाई पर, ठीक है, प्लेट वाई के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो अगर यहां से निकालेंगे प्लेट वाई के कारण, तो लिख देते हैं यहां पर कि प्लेट वाई के कारण, प्लेट वाई के कारण। ठीक है,
कितना हो जाएगा प्लेट वाई के कारण, तो इसको हम मान लेते हैं E2 के बराबर, क्योंकि E1 निकल चुका है तो दूसरा E2, तो ये भी तो एक समांतर प्लेट ही है, तो इसके भी निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, कि वही चीज है, बस ये इधर का प्लेट था वो उधर का प्लेट है। बस क्या होगा कि पहले यक्ष के कारण निकला है तो वही प्लेट था, बस ये प्लेट चेंज हो गया, यानी इस पे आवेश चेंज हो गया है। और हमें पता है वैद्युत क्षेत्र में आवेश का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के है, तो आवेश का कोई भूमिका ही नहीं है, तो फार्मूला दोनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर इसके कारण दिशा निकालेंगे तो कहीं पे भी दिशा निकालेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लस से ऋण आवेश की तरफ होगी, यानी अगर यहां पर भी निकालेंगे तो प्लस से ऋण आवेश की तरफ, यानी इसकी भी दिशा कहां पर हो जाएगी, इधर की ही तरफ हो जाएगी। तो ये हो गया वेक्टर E2 की दिशा। अब हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों प्लेट के कारण जो टोटल वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो कहां पे होगा और उसका दिशा कहां पे होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, किसी भी सदिश का अगर परिणामी मान निकाला जाता है तो वो उसके डायरेक्शन पे निर्भर करता है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा तो वहां पे हम दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों का मान आया है। अगर दोनों का डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगा तो वहां पे हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों का डायरेक्शन अगर कोई एंगल बनाता है तो वहां पे फॉर्मूले यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अलग है कि एक ही दिशा में कि एंगल बनाना है। तो E1 वेक्टर भी इधर की तरफ है, E2 वेक्टर भी इधर की ही तरफ है, यानी जो दोनों का डायरेक्शन है वह एक ही दिशा में है। और जब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 तथा वेक्टर E2 जो है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। और जब एक ही दिशा में होंगे तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, तो कहेंगे सर जोड़ने से निकलेगा। अतः लिखोगे, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा, या अगर E का मान निकालें तो E बराबर हो जाएगा E1 और प्लस में E2 के बराबर। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसका निकलेगा, जोड़ने से निकलेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो अगर यहां से इसको जोड़ेंगे, ठीक है, याद रखिए, देख लीजिएगा कैसे मैं लिख रहा हूं, पहले ये चीज है फिर ये, इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो समीकरण 1 व 2 से हम E1 और E2 का मान रख देते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या निकल जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, और प्लस दूसरा भी क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। आधार यानी कि हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, और बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कट गया, यानी जो E का मान आएगा तो कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो परिणामी जोड़ने से निकलेगा, हमने दोनों को जोड़ा तो ये मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो सिग्मा का मान आया था समीकरण 1 में, उसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि जो वैद्युत धारिता आएगा, जो धारिता निकलेगा, उसमें क्या होना चाहिए, आवेश भी होना चाहिए। सिग्मा से थोड़ी कोई मतलब है हमें, तो सिग्मा को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि समांतर प्लेट के लिए निकालना है तो यहाँ पर आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है, बीच की दूरी है, तो इनसे ही रिलेटेड हमें फॉर्मूले बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा बटे जो एप्सिलॉन नॉट किया है, तो सिग्मा को हटाएंगे। कैसे हटेगा, तो समीकरण 1 में सिग्मा क्यू बाई ए के बराबर है, तो समीकरण 1 से सिग्मा का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E बराबर सिग्मा का मान क्या था, Q बाई ए था, तो Q बाई ए, अब बटे में कितना है, तो बटे में दिया है एप्सिलॉन नॉट के, तो बटा 1 करके इसको हम पलट देते हैं। तो E बराबर मिल जाएगा Q बाई ए, इनटू में 1 चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा नीचे। तो यहां से जो E का मान निकलेगा वह क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, ये मिल गया। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो ये चीज मिल गया, किसका मान, तो E का मान Q बटा के ए एप्सिलॉन नॉट के।
हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। धारिता का फार्मूला क्या होता है, तो C बराबर Q बाई V होता है, यही होता है, शुरू में ही बताया गया था। तो Q का तो हमें मान रखना ही है, लेकिन V का मान पता रहेगा तभी तो यहाँ पर रख करके हम धारिता निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, V का मान निकालते हैं। V क्या है, तो विभवांतर है। तो देखते हैं इनके बीच विभवांतर कितना होगा। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, तो जो विभवांतर होता है उसको हम V से दिखाते हैं। और कभी भी दो समांतर प्लेट के बीच अगर विभवांतर निकालना हो तो जो V होता है वह बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र इंटू में उनके बीच की दूरी के, यानी V बराबर हो जाएगा E इंटू में D। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम क्या करते हैं कि V बराबर ED, हमें V का मान निकालना है। समीकरण 5 से हम E का मान समीकरण 6 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5 से वैद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान रखने पर, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, बस स्टेप आपको समझना है। समीकरण 5 से E का मान रखने पर तो V बराबर हो जाएगा, E का मान क्या है, तो Q बटा के A एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्या दिया है, तो D दिया है। तो V बराबर हो जाएगा QD, अब बटे क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 7। अब हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि C का फार्मूला क्या होता है, तो Q बटा के V होता है, और हम V निकाल चुके हैं और Q को वैसे ही रखना है। तो यहाँ से अगर हम धारिता का फार्मूला निकालें तो चूंकि हमें पता है कि C जो होता है बराबर होता है Q बटा के V, तो C बराबर हो जाएगा Q, अब बटा के V का मान कितना आया है, तो QD, अब बटे आया है A एप्सिलॉन नॉट के। Q से Q कट जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, यानी C का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, C का मान मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट के। अब बटे में क्या बच गया, तो D बच गया, और यही क्या है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक है, देखिए कितना इजी था। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो प्लेट X और प्लेट Y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसके बाद उनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करना है कि यहाँ से E का मान सिग्मा के रूप में आएगा, तो सिग्मा का मान रख देना है समीकरण 1 से। फिर उसके बाद तुमको V का मान निकालना है, V बराबर E इंटू में D होता है। तो समीकरण जो 5वां रहेगा वहां से E का मान रख दोगे, उसके बाद V का मान आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाओगे जो तुम्हें ज्ञात करना है, यानी C का, तो C बराबर होता है Q बटा के V, तो Q बटा के V का मान रख दोगे और इसको हल करोगे तो आ जाएगा इसका धारिता। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जो डेरिवेशन है समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो ये भी बताइएगा कि कहाँ पर नहीं आया है, तो अगले वीडियो में मैं इसको भी और अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।